हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ देखेंगे, इसके बाद हम नदियों को देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और पीसेस के साथ साथ जो आपके वनडे एग्जामिनेशन, जो यूपी ट्रिपल एस एग्जामिनेशन है, यूपी के एग्जामिनेशन है, उनके लिए भी वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह लगभग उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन की संख्या क्या हो रही बढ़ रही है। फर्स्ट डिवीजन के लिए घटना चक्र है और आपको पता है घटना चक्र की बुक्स जो होती हैं बेस्ट आती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, चलिए ओके। तो हम यहाँ मृदा की बात करेंगे। आपको पता होगा मृदा जब अच्छी होगी तो आप उपजाऊपन ज़्यादा होगा, उपजाऊपन ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ पे आप उपज ज़्यादा होगी। जो उपज ज़्यादा होगी लोग वहाँ ज़्यादा बसेंगे, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, तो प्रदेश जो होगा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हम बात करेंगे, हम मृदा को विश्लेषण के आधार पर हम दो भागों में विभाजित करेंगे। एक आपका है गंगा के विशाल मैदान की न्यूनतम एवं उप न्यूटन मिट्टियाँ। ठीक है, तो आपको पता है जो नई मिट्टी होती है उसको आपको पता होगा, उसको हम खादर कहते हैं, और जो पुरानी होती है उसको हम बांगर कहते हैं। उसको देखेंगे हम। ठीक है, दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार मिट्टियाँ और विंध्य शैलों की बात करेंगे, इसको हम बुंदेलखंडी मृदा कहते हैं। हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम स्टार्ट करें गंगा से। आपको पता है गंगा का जो विशाल मैदान है, इसमें जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ बहुत से मिट्टी या मृदा लेके आती हैं, बालू लेके आती हैं, जो इसको उपजाऊ बनाता है। और देखिए, इस प्रदेश की संपूर्ण मृदा को दो भागों में विभाजित करेंगे। एक आपका बांगर, जिसे हम पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, और दूसरा आपका खादर, जिसे हम नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। जो प्राचीनतम जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं, मैंने आपसे पहले बोल दिया। ठीक है, और नवीनतम को हम खादर कहते हैं। बांगर मृदा में क्या होता है, आपका फॉस्फोरस, चूना और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसमें किसकी पर्याप्त मात्रा होती है भाई? पुरानी बांगर है, उसमें ह्यूमस तो पक्का मिलेगा। ठीक है, ह्यूमस मिलेगा और फॉस्फोरस मिलेगा और आपका चूना मिलेगा, ये पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। जबकि नाइट्रोजन, पोटास, ठीक है, पोटास आदि की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन और पोटास की कमी पाई जाती है और मिलता क्या है हमारा? फॉस्फोरस, ह्यूमस और चूना मिलता है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा। बांगर मृदा को हम क्या कहते हैं? इसको हम दोमट भी कहते हैं, मटियार भी कहते हैं, बलुई दोमट भी कहते हैं, भुंड या पुरातन जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, देखिए पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, पूर्वी भाग में बांगर मृदा को हम उपरहार मृदा भी कहते हैं क्योंकि आ, इसकी फर्टिलिटी ठीक ठाक होती है। खादर मृदा जो होती है, जो नवीन वाली हैं, नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में लाई जाती हैं, पता ही होगा आप लोग को। ठीक है, खादर जो होती है हल्के मिट्टी हल्के रंग की होती है, छिद्रयुक्त होती है तथा महीन कणों वाली होती है। यही रीज़न है कि इनको ये ज़्यादा फर्टाइल होते हैं भाई। ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें आप देखिए छिद्रयुक्त ज़्यादा होंगे तो एयर आराम से आएगा, मैक्सिमम चीज़ों को इनके अंदर ग्रैप्स करने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, इसलिए ये ज़्यादा आपके फर्टाइल होंगी। महीन कणों वाली भी होती हैं। खादर मृदा जो होती है बांगर की अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा वाली, ऊर्जा कह सकते हैं कि उर्वरा वाली होती है। क्यों होती है? इसका रीजन आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, नवीन मृदा है तो उसके मैक्सिमम जो पोषक तत्व है, चूंकि नई नई लाई गई हैं तो खत्म तो होंगे नहीं, तो यही एक रीज़न है कि वो ज़्यादा आपकी कह सकते हैं कि ज़्यादा आपके न्यूट्रिएंट उसमें होते हैं। खादर मृदा में क्या होता है? सामान्यतः चूना, पोटास तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है। देखिए, चूना उसमें भी था, चूना इसमें भी था। ठीक है, इसमें पोटास है। ठीक है, इसमें पोटास की अधिकता है और पुरानी वाले में क्या, पोटास की कमी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी दोनों में होती है, वो नवीन हो चाहे पुरानी हो। ठीक है, नवीन वाली में आपकी फॉस्फोरस की कमी है और जो पुरानी वाली में कहेंगे आपकी किसकी कमी थी? पोटास की कमी थी। मतलब जो इसमें मिलता है, ठीक इसका उल्टा है, वाइस वर्सा करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ह्यूमस मिलेगा नहीं मिलेगा, पुरानी वाली में ह्यूमस मिलता है, याद रखिएगा। चलिए, खाद्य मृदा को हम नूतन जलोढ़, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार आदि नाम से भी जानते हैं। काली एवं लाल एवं काली मिश्रित जो मिट्टी होती है, ये आपको पता होगा कि बुंदेलखंड में ज़्यादा मिलेगी, जिसमें आपका झांसी डिवीजन, प्रयागराज मतलब मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज के करछना तहसील और मेजा तहसील में पाई जाती है। इन जिलों की जो ऊपरी भाग की मृदा को हम ऊपरी भाग में लाल मृदा पाई जाती है, जो कि दो प्रकार की होती है, परवा और राकड़। जो परवा होती है वो हल्की रेतीली होती है, ठीक है, जिसे हम रेतीली दोमट कहते हैं। और जो राकड़ मृदा होती है वो क्या होती है? क्षारी मृदा होती है। यही एक रीज़न है कि जो बुंदेल किस क्षेत्र की जो मृदा होती है, थोड़ी सी उपजाऊपन उसमें कम होता है, बट ये मोटे अनाजों के लिए बेस्ट होती है। जो भामर है वो पर्वतपदीय क्षेत्र है, भामर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो पर्वत का पदीय क्षेत्र है, समझ होंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ की मिट्टी मोटी बालुओं, कंकड़ या पत्थरों से निर्मित बहुत छिछली होती है। ठीक है, और इस क्षेत्र में नदियाँ क्या होती हैं? प्राय लुप्त हो जाती हैं। भामर के समानांतर नीचे क्षेत्र में तराई भाग विस्तृत होता है।
आपको जब तराई भाग की बात करेंगे तो देखेंगे आप जो एरिया उत्तर प्रदेश की बात करें, आप सहारनपुर से लेके यहाँ तक आप कह सकते हैं कि कुशीनगर देवरिया तक की ये जो बेल्ट है, लगभग 80 किलोमीटर, लगभग बात कर रहा हूँ 80 किलोमीटर की चौड़ाई में आता है, जो कि आपका तराई क्षेत्र होता है। यहाँ पे भी कह सकते हैं कि मृदा में उपजाऊपन ठीक ठाक होता है, और नमी भी पर्याप्त मात्रा में रहती है। यही एक रीज़न है कि धान के लिए और गन्ना के लिए बेल्ट बेस्ट होता है। चलिए इसको देखेंगे हम। तो भामर क्षेत्र में समानांतर में तराई क्षेत्र में विकसित विस्तारित है। यहाँ की मृदा उपजाऊ, नम, दलदली, समतल होती है। हाँ देखिए आप मिल गया यहाँ पे। यहाँ गन्ना और धान की खेती अच्छी मात्रा में पाई जाती है। गंगा के उत्तर प्रदेश में गंगा गंगा यमुना दोआब तथा राम गंगा गंगा दोआब, जलोढ़ तथा काप मिट्टी का विस्तार, यही रीजन है कि आपका उपजाऊ होता है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ एवं दोमट मृदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पूछा जाता है कि यूपी में कौन सी मृदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो बताएंगे आप दोमट एवं जलोढ़ मृदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मृदा को क्षेत्रीय भाषा में सिल्टा, करियाल या धनका भी कहते हैं। ठीक है। इस क्षेत्र में बांगर मिट्टी ऊंचे भागों में, मैदानी भागों में पाई जाती है, जहां इस बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। ये भी एक रीज़न है इसका। ठीक है। गंगा यमुना तथा उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लेस्टोसीन युग की बलुई निर्मित बलुई मृदा में 10 से 12 फीट ऊंचे टीले पाए जाते हैं, जिसे हम भूड़ कहते हैं। एक बार पूछा भूड़ क्या होता है तो बताएंगे सर, ये आपके जो गंगा यमुना है उसकी सहायक नदियों के जो बाढ़ वाले क्षेत्र है, वहाँ से बहुत ऊंचे ऊंचे टीले बना देते हैं, उसी टीलों को भूड़ कहते हैं। भूड़ जो होती है हल्की दोमट तथा मिश्रित बलुई मिट्टी से बनी होती है। अब जब यही लेके आएंगे तो इसी से बनेगी ना। चलिए बुंदेलखंडी मृदा की बात करते हैं। तो बुंदेलखंड की मृदा थोड़ी सी कह सकते हैं कि कम उपजाऊपन होती है एज कंपेरिजन टू गंगा का मैदानी भाग। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी में थोड़ी सी अंद्रकासो कमी हो जाएगी, नदियाँ वहाँ कम है, ये भी रीज़न आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार में मिट्टियों को बुंदेलखंडी मृदा कहते हैं। इस क्षेत्र में भोटा, मारवा, कावड़ा, पड़वा, राकड़ आदि मृदा पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में काली मृदा को हम करेल, कपास या रेगुर नाम से जानते हैं। काली मृदा को क्या कहते हैं हम? करेल, कपास या रेगुर मृदा कहते हैं। आपको पता है कपास काली मृदा में होती है, इसको रिलेट करिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर आदि जिलों में काली मृदा होने के कारण यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमारा? चना, गेहूँ, अरहर, तिलहन आदि पर्याप्त मात्रा में मिलती है। मेनली बुंदेलखंड जो होता है चना के लिए और मोटे अनाजों के लिए बहुत फेमस है। बात करते हैं और थोड़ा सा आगे। तो मृदा को थोड़ा देख लीजिएगा, चूंकि चार्ट बना दिया तो आसानी हो जाएगा समझने में। खादर को हम क्या कहते हैं? उसको हम, भाई खादर पुरानी है तो सॉरी खादर नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं हम? नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट पटियार या सिल्ट बलुआ कहते हैं। बांगर जो पुरानी होती है उसको हम पुरानी जलोढ़, उपरहार मृदा, दोमट मटियार या मटियार बलुई दोमट कहते हैं। जो ऊसर मृदा होती है, ठीक है, जो कि मेरी झांसी वगैरह में ज़्यादा मिलती है, जो ऊसर मृदा है ये आपका रेह, कल्लर या बंजर कहलाता है। ऊसर तो भाई बंजर कहेंगे, और इसका नाम रे और कलर भी याद रखिएगा। ये लवणी तथा क्षारी होती हैं। जो बलुई मिट्टी होती है, जो मैंने आपको बताया ऊंचे वाली, ठीक है, जो गंगा और यमुना के मैदानों में पाई जाती हैं, 10 से 12 फीट ऊंची होती हैं, इसको हम भूड़ कहते हैं। काली मृदा को हम रेगूर कहते हैं, करेल कहते हैं या कपास मृदा कहते हैं। ठीक है। काली से कपास तो याद ही होगा, इसको हम करेल या रेगूर भी कहते हैं। बुंदेलखंड की जो मिट्टी है, क्षेत्रीय मिट्टियाँ इन्हें हम लाल मृदा, परवा, माड़, राकड़ मृदा या भोटा मृदा भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो भोटा मृदा है ये आपका विंध्य क्षेत्रों में पाई जाती है। जो माड़ मृदा है ये काली मृदा, रेगुर मृदा के समान चिकनी होती है। माड़ मृदा में सिलिकेट, लोहा, एल्यूमिनियम खनिज की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। जो पड़वा मिट्टी है जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी हल्के रंग की होती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय पठारी ढलानों पर पाई जाती है। कौन सी? राकड़ मृदा। जो लाल मृदा है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में तथा झांसी में पाई जाती है। कौन सी आपकी? लाल मृदा। लाल मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो बालू में ना लाल सेवलोक से होता है किसका निर्माण? तो आपका लाल मृदा का। इसका विस्तार कहाँ पे है? तो बताएंगे सर बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में। किसका? लाल मृदा का। लाल मृदा में क्या होता है? तो बताएंगे सर इसमें आपका नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस, खनिज लवण या खनिज चूना की कमी पाई जाती है। लाल मृदा में क्या होगा? आपका गेहूँ, चना, दलहन आदि फसलें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं ऊसर या रेह मृदा को। ये उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलेगा? अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, बरेली, लखनऊ में पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है तो यहाँ के कह सकते हैं उपजाऊपन यहाँ पे कम पाया जाता है।
रेह युक्त क्षारीय मृदा का विस्तार सबसे उत्तर प्रदेश में है, पता ही होगा आप लोग को। बंजर या भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के कहाँ मिलती है? गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा जिलों में पाई जाती है। कौन सी आपकी? बंजर तथा भाट नामक मृदा। चिकनी, बंजर, चिकनी, बलुई और बलुई चिकनी दो प्रकार की हो सकती है, इसमें चूना की कमी होती है। जल प्लावित नदियों के किनारे पाई जाने वाली मृदा को उत्तर प्रदेश में ढूंग के नाम से जानते हैं। जल प्लावित, जो जल से ढकी रहती है और किनारे पाई जाने वाली जो मिट्टी को क्या कहते हैं? हम ढूंग के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को हम भाट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाट कहाँ पाया जाता है, तो कहेंगे सर ये कुशीनगर में पाया जाता है। मिट्टी में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं, पता ही होगा आपको। भाट में मोटे अनाज वाली फसलें अधिक मात्रा में हो जाती हैं। टर्सरी मिट्टी उत्तर प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं और ये चाय के लिए उपयुक्त पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में फॉस्फेट की कमी पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जिलों में पोटास की मात्रा कमी पाई जाती है। ठीक है, इन जिलों में पोटास की कमी है। और उत्तर पश्चिम की बात करें, उत्तर पश्चिम क्या, फॉस्फेट की कमी है। मृदा अपरदन की बात करेंगे। मृदा अपरदन बहुत ही बड़ा कह सकते हैं अभिशाप है खेती के लिए। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी के कटाव, मिट्टी के ऊपरी परत का हट जाना मृदा अपरदन है। ठीक है, जिसके अलग अलग कारण देखते हैं। जल बहाव या वायु वेग के द्वारा हिम के पिघलने से एक स्थान से मिट्टी अन्यत्र स्थान पर चले जाना ही मृदा अपरदन या मृदा का कटाव कहते हैं। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन जो पश्चिमी क्षेत्रों में तथा जलीय अपरदन पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में पाया जाता है। याद रखिएगा, वायु अपरदन सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, तो बताएंगे सर पश्चिमी क्षेत्र। और जलीय अपरदन से आपका पूर्वी, जहाँ बाढ़ ज़्यादा आएगी, पूर्वी क्षेत्र तथा दक्षिण क्षेत्र प्रभावित है। चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनलिका अपरदन, चंबल नदी में क्या होता है आपका? गुल्ली इरोजन, जिसे हम अवनलिका अपरदन कहते हैं, वो ज़्यादा पाया जाता है, जिससे उत्तर प्रदेश का जिला सर्वाधिक रूप से प्रभावित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये कि चंबल नदी में, या कह सकते हैं कि कौन सा जिला अवनलिका अपरदन सबसे अधिक प्रभावित, तो बताएंगे कौन सा जिला आपको? तो बताएंगे इटावा जिला है। इस कारण आगरा, इटावा, जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो बीहड़ मेनली चंबल नदी बनाती है, पता होगा आप लोग को। आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं और ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में अवनलिका अपरदन, दक्षिणी क्षेत्र में रील अपरदन तथा पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन पाया जाता है विशेष रूप से। ठीक है, वैसे इसको देख लेते हैं एक बार और। जो पश्चिमी क्षेत्र में क्या मिलेगा आपका? अवनलिका अपरदन मिलेगा। दक्षिण जो बिल्कुल नीचे है, यहाँ पे आपका रील अपरदन मिलेगा। और उत्तर तथा पूर्वी जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे आपका क्या मिलेगा? आपका शीत अपरदन या परत अपरदन मिलता है। हवा वगैरह से निकल जाता है, फिर पानी से निकल जाता है, इसको हम शीत अपरदन कहते हैं। उत्तर प्रदेश मृदा अपरदन के कारण मानसून वर्षा की प्रकृति, वनों का अभाव तथा ढाल की प्रबलता या तीव्रता ज़्यादा है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन सा आपका है? मथुरा तथा आगरा है, याद रखिएगा। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? हिमालय का तराई क्षेत्र है। जो जलीय अपरदन, भाई जल से निकलता है, तेज से जल गिरेगा, मिट्टी का कटाव होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो जो भाई नदियों के पास का जो क्षेत्र होगा, कह सकते हैं कि जो ऊंचाई से पानी आएगा, तो इसमें मेनली आपके हिमालय का जो पदी क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, और वायु अपरदन आपका कहाँ है? तो बताएंगे सर मथुरा और आगरा का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, उन्नाव, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, बलरामपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज जिलों में अधिक सिंचाई तथा उर्वरकों के इस्तेमाल से लगभग 10% तक भूमि की आवश्यकता ऊसर हो चुकी है, याद रखिएगा। प्रदेश के पश्चिमी तथा दक्षिण क्षेत्रों में लवणी तथा क्षारीय मृदा पाई जाती है, बिल्कुल नीचे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जबकि पूर्वी क्षेत्रों में जो तराई बेल्ट है, यहाँ पे अम्लीय मृदा पाई जाती है। ये उत्तर प्रदेश की मृदा है, इसको कितने भागों में बांटा गया? तो पर्वतीय क्षेत्र द्रोण मृदा, मिश्रित लाल एवं काली मृदा है, कैल्शियम युक्त मृदा है, बलुई मृदा, तराई मृदा, लाल और पीली मृदा, मध्यम काली मृदा, लवणी मृदा, ये। ठीक है, चलिए थोड़ा नवीन डेटा देख लेते हैं। इस आधार पर बस इतना याद रखिएगा कि सबसे अधिक, ठीक है, जो बंजर भूमि में कमी जो आई है, कमी, ठीक है, तो बताएंगे सर हरदोई जिले में और आपका जो कानपुर देहात है, इन जिलों में बंजर भूमि में कमी है। भाई वन लग गया तो कमी तो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, और बलिया जिले में और महाराजगंज जिले में क्या हुआ? वृद्धि हुई है। बलिया में याद रखिए जहाँ तेल मिला आपका। ठीक है, तो बलिया जिले में भाई जहाँ तेल मिल गया तो खेती कहाँ हो पाएगी? तो बोलेंगे सर जो सबसे बंजर भूमि है, वृद्धि हुई है, कहाँ पे हुई है? तो बलिया में हुई है और आपका महाराजगंज में। ठीक है, सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है? तो पहले बोला है जो आपका झांसी जिला है, यहाँ पे भाई जो पर्वतीय क्षेत्र है, फिर कहाँ यहाँ पॉसिबल होगा? ठीक है, पठारी क्षेत्र पर्वतीय बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आपका मृदा में ह्यूमस की कमी है, बहुत सी जो कमी है, तो यही एक रीज़न है कि यहाँ पे बंजर ज़्यादा पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र है ना ये।
मतलब पर्वतीय क्षेत्र है कहने के लिए, वो नदी वाला पर्वतीय क्षेत्र मत समझिए, ठीक है। इसके पश्चात स्थान किसका, आगरा का। आगरा क्यों पीछे रहेगा इससे, ठीक है। और याद रखिएगा, ठीक है। और क्षारिता या लवणता से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है आपका, जो आप कह सकते हैं कि जो चिपके क्षेत्र है थोड़ा बहुत लखनऊ के आसपास के, रायबरेली, औरैया, आजमगढ़, एटा, फतेहपुर, हरदोई, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, लखनऊ लखनऊ, मैनपुरी, उन्नाव, ये सभी क्षेत्र हैं। सर्वाधिक लवणी मृदा किस जनपद में पाई जाती है, बताएंगे सर रायबरेली में। कहाँ पे आपका, रायबरेली में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। सर्वाधिक बंजर कहाँ मिलेगा, तो बताएंगे सर सर्वाधिक बंजर आपका झांसी में मिलेगा, ठीक है। इसके पश्चात आपका आगरा है। सर्वाधिक लवणी मृदा कहाँ मिलेगी, तो बताएंगे सर रायबरेली में। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आइए अब उत्तर प्रदेश की नदियों की बात करते हैं। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश नदियों का प्रदेश है। यहाँ पर नदियाँ बहुत आयत मात्रा में पाई जाती हैं, हिमालय से निकलने वाली, ठीक है। तीन भागों में बात करेंगे, एक आपकी हिमालय से निकलने वाली हैं, एक गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ हैं, और तीसरा पर क्या है, प्रादीपी पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। ये तीन नदियाँ हम देखेंगे, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं, इनमें आपका घाघरा, गोमती, चंबल, सोन, कर्नासा, चंद्रप्रभा, अरिहंत, बेलन, धसान आदि नदियों का उल्लेख मिलता है। नदियों से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं लिस्ट, ठीक है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, गंगा, यमुना, काली, जिसे हम शारदा नदी भी कहते हैं, ठीक है, रामगंगा, घाघरा, गंडक, राप्ती आदि नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, गोमती, वरुणा, पांडव, सई, ईशान नदियाँ क्या हैं, तो बताएंगे सर ये आपका मैदानी भाग से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सोन, कन्हार, रिहंद आदि कहाँ होती है, तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा, कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो ये जो नीचे वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसमें आपको चार ऑप्शन देगा, पूछे कौन सी नहीं है, तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार, रिहंद, ये क्या है, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। और मैदानी भाग से कौन निकलेगा, तो गोमती, वरुणा, पांडव, सई, ईशान आदि। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, तो बताएंगे सर गंगा नदी है, ठीक है। और आपको पता है गंगा नदी की पूरी लंबाई तो 25 है, 2525 किलोमीटर, बट यूपी में इसकी जो लेंथ है कितनी है, लगभग 1450 किलोमीटर। कितना है, 1450 किलोमीटर तक का रास्ता ये तय करती है। गंगा नदी की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, ऊपर से देख लेते हैं। रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और यमुना इसकी सहायक नदियाँ हैं। उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियाँ, जैसे मान लिया आ रही है, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है, और दक्षिण हो जाएगा। उत्तरी किनारे किनारे से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। और दक्षिणी किनारे से दो मिलती हैं, कौन कौन सी आपकी, यमुना और टोंस। यमुना और टोंस कहाँ मिलती हैं, दक्षिणी किनारे से मिलेंगे, बाकी सभी किससे मिलेंगी, तो बताएंगे सर आपका उत्तरी किनारे से। प्रयागराज में ही आपको पता होगा गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर संगम लगता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, गोमुख कहते हैं, सब बिल्कुल रटा होगा आप लोग को। उद्गम स्थल पर गंगा के मुख्य धारा को हम भागीरथी के नाम से जानते हैं, किससे, भागीरथी के नाम से, जहाँ पे निकलती है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। भागीरथी हम अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा ही गंगा नदी है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि भागीरथी नदी जहाँ निकलती है उसको भागीरथी कहते हैं, और अलकनंदा की जो संयुक्त धारा जो मिक्स हो जाते हैं उसी को हम गंगा कहते हैं। और इन दोनों का संगम कहाँ होता है, तो बताएंगे सर देवप्रयाग उत्तराखंड में। धौली गंगा नदी को धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है, ठीक है, ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग से अलकनंदा नदी मिल जाती है, ये भी याद रखिएगा। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है, और यूपी में तो बिजनौर से प्रवेश करती है। अच्छा देखिए मिल भी गया। बिजनौर जनपद गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है गंगा नदी, और 1450 किलोमीटर इसकी लेंथ है यूपी में। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी मिल जाती है, कहाँ पे, कन्नौज के निकट, ठीक है। गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में मिलती है, पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। गंगा नदी के किनारे प्रमुख नगर कौन से हैं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर प्रमुख नगर है जो गंगा के किनारे पाए जाते हैं। तो आइए नदियों को हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी नदी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की गंगा ही है, ठीक है। इनकी लंबाई 25-25 है, बट यूपी में कितना है, लगभग 1450 किलोमीटर है। यमुना उत्तराखंड से निकलती है, इनकी टोटल लंबाई 1348 किलोमीटर है। घाघरा तिब्बत से निकलती है, मांगचोंग ग्लेशियर से, इसकी लंबाई 1080 है। चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है, इसकी लंबाई 965 है। सोन एमपी से निकलती है। सब ये तीनों नदियों को देख रहे हैं, ये आपकी ये पठारी नदियाँ एक तरह से। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, इतनी लंबाई है। राप्ती नेपाल से निकलती है, बेतवा मध्य प्रदेश से निकलती है, गोमती उत्तर प्रदेश से निकलती है, केन मध्य प्रदेश से निकलती है, टोंस मध्य प्रदेश से, और शारदा उत्तराखंड से निकलती है, याद रखिए, ठीक है। अब नदियों में स्थित
प्रमुख झीलों को देख लेते हैं कि नदियों में स्थित कौन कौन से आपके प्रमुख झीलें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थित प्रमुख झीलों की बात करेंगे तो इसमें देखिए, इसमें याद रखिएगा जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो टीकम झील जो कि कहाँ आपका सुरसरोवर झील आगरा में है, गौर झील रामपुर में है, बड़ा ताल जिसे गोपुर झाल कहते हैं ये आपका शाहजहाँपुर में है, बरुआ सागर कहाँ है, झांसी में है, कुंद्रा समुद्र कहाँ है, उन्नाव में है, मदन सागर महोबा में है, आपका टांडा दरी मिर्जापुर में है, बेलसार कृत्रिम झील है महोबा में है, चित्तौरा बहराइच में है, दरवन झील अम्बेडकर नगर में है, सुरहाताल बलिया का फेमस है, करेला झील लखनऊ का फेमस है, समरसपुर झील रायबरेली का, राधाकुंड मथुरा, बालापार कानपुर का, राजा का बांध सुल्तानपुर, औंधी ताल इंपॉर्टेंट है कहाँ है, वाराणसी में, मोती झील कानपुर शहर में, रामगढ़ ताल बाबा आदित्यनाथ जी का नगर, ठीक है गोरखपुर, शेखा झील का अलीगढ़ में। कानपुर नदी के किनारे कानपुर गंगा नदी से के दाएं किनारे से और वाराणसी किस किनारे से, बाएं किनारे पर स्थित है। ये लाइन ही याद रखिएगा, ठीक है कि कानपुर गंगा नदी के किनारे और वाराणसी वॉर से वाम, ठीक है। तो वाराणसी किस किनारे पे है, तो बाएं किनारे पे है। यमुना नदी की बात करते हैं। यमुना नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, बंदरपुछ पश्चिमी ढाल में, जिसको यमुनोत्री बोलते हैं, यहाँ से निकलता है। यह नदी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर शामली बागपत गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर अलीगढ़ मथुरा आगरा एटा इटावा औरैया जालौन हमीरपुर बांदा फतेहपुर प्रयागराज जिलों में होकर बहती है और यहीं प्रयागराज में गंगा में मिक्स हो जाती है। गंगा नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। सॉरी, चंबल नदी कहाँ मिलती है, तो यमुना नदी से इटावा के पास मिल जाती है। बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है। कहाँ पे, जो बेतवा नदी है कहाँ मिलती है, यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है। बांदा में बोझा के निकट यमुना नदी में केन नदी मिल जाती है। इंपॉर्टेंट तीनों लाइन है, ठीक है। कौन कहाँ मिलता है, तो बोलेंगे सर चंबल जो मिलती है यमुना में कहाँ मिलती है, इटावा के पास मिलेगी। बेतवा यमुना में कहाँ मिलेगी, हमीरपुर के पास मिलेगी। और बांदा में बोझा के पास यमुना नदी में केन नदी मिल जाती है, केन नदी, ठीक है। चलिए आइए हम प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। तो देखिए जो शुक्रताल है मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। गौर झील रामपुर में है, लिलौरी झील बरेली में है, फुलर झील पीलीभीत में जहाँ से आपकी गोमती नदी निकलती है, बड़ा ताल ये कहाँ आपका शाहजहाँपुर में है। आपका कन्नौज में कौन सा आपका लाख बौसी लाख झील या देवरिया ताल, बहुत इंपॉर्टेंट, देवरिया डिस्ट्रिक्ट मत जाइएगा, कहाँ कन्नौज में है। चित्तौरा झील बहराइच में है। पार्वती अर्गा ताल कहाँ है, गोंडा में है या पक्षी विहार भी है। दरबन झील का अम्बेडकर नगर में, बकीरा झील संत कबीर नगर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, ठीक है। राजा का बांध या भोजपुर ताल कहाँ है, सुल्तानपुर में है। बलिया में सुराह ताल है। वाराणसी में औंधी तील है। मिर्जापुर में टाणादरी ताल एवं या सिरसी ताल है। सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखिएगा, ठीक है। बेती ताल कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। आपका समरस झील रायबरेली में है। फतेहपुर में कौन सा, मुराई झील है। महोबा में बेला सागर झील या मदन सागर है। झांसी में लक्ष्मी ताल व बरुआ सागर है। मोती झील कहाँ पे है, कानपुर नगर में है। नवाबगंज झील या कुंद्रा समुद्र कहाँ आपका, उन्नाव में है। कीठम झील जिसको हम सूर सरोवर के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पे, आगरा में है। नो झील मानसी गंगा राधा कुंड श्याम कुंड ये सभी का मथुरा में है। सागर ताल कहाँ है, तो बदायूं में है। रामताल मेरठ, रामगढ़ ताल और रामताल में अंतर है। रामगढ़ ताल जब कहेंगे तो गोरखपुर में, रामताल कहाँ है, मेरठ में है। ये मेन इसकी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी जो बृहद चाप का निर्माण करती है, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। यह यमुना किनारे कौन कौन से नगर है, मथुरा वृंदावन आगरा इटावा कालपी हमीरपुर तथा कौशाम्बी आदि नगर इसके नीचे बसे हुए हैं। रामगंगा नदी की बात करते हैं। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, दूधा टोली स्टेडी, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल से ही है। रामगंगा नदी जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है। कौन सी नदी है जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती, बताएंगे, रामगंगा नदी, ठीक है, यहाँ से बहती है। रामगंगा नदी कालाघाट उत्तराखंड बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। बिजनौर से गंगा की प्रवेश करती, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। शारदा नदी की बात करें, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो कुमायूं हिमालय है, मतलब मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, कौन सी, शारदा नदी। प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। शारदा नदी पीलीभीत व नेपाल के सीमा निर्धारित करती है। क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, कौन सी नदी है जो नेपाल और पीलीभीत जनपदों की सीमा निर्धारित करती है, बताएंगे आप, ये शारदा नदी।
शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर बहने वाली नदी शारदा नदी है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। शारदा नदी घाघरा नदी का संगम कहाँ है? बहराम घाट के निकट होता है। कहाँ पे आपका? बहराम घाट के निकट। घाघरा नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम स्थल क्या है? मापचुंगो नदी तिब्बत में है, हिमनद तिब्बत में है। इसकी सहायक नदी कौन सी? कर्नाली नदी, शीख नदी, तिला नदी, सेठी नदी, राप्ती नदी, छोटी गंडक इसकी सहायक नदी है। इसे सरयू के नाम से भी जानते हैं, जो अयोध्या में है। ठीक है, और ये 1080 किलोमीटर इसकी प्रवाहित है। ये नदी छपरा बिहार में गंगा नदी मिल जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि कहाँ पे बिहार में मिल जाती हैं गंगा नदी मिल जाती है, तो बताएंगे सर छपरा जनपद में ये मिल जाती है गंगा नदी में। राप्ती नदी की बात करते हैं। राप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? रुकुमकोट नेपाल में है। इसकी सहायक नदी क्या है? रोहिणी है। राप्ती तथा घाघरा नदियों का संगम देवरिया में बरहज नामक स्थान पे है। ठीक है, किसका? राप्ती और घाघरा का संगम। चंबल नदी की बात करेंगे तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जानापाव पहाड़ी मऊ क्षेत्र में पाया जाता है। चंबल की प्रमुख नदियाँ काली, सिंध, पार्वती, बनास नदियाँ हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों में सीमा धारण करती है। चंबल नदी का प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो बताएंगे सर गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध, जवाहर बांध, ये सभी कहाँ है? आपके चंबल नदी पर, जहाँ पे सागर लग जाए गोविंद बल्लभ पंत को छोड़ के सभी यहीं पे है। ठीक है, चंबल नदी अपने अनिलकार पर्यंत भेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, हमने पहले देखा था इसको। ठीक है, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ मिलती है? तो इटावा जनपद में यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी की बात करते हैं। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कुमारगांव रायसेन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में झांसी, औरैया, जालौन तथा हमीरपुर जनपद में होकर बहती है। यह नदी हमीरपुर के पास, बेतवा कहाँ मिलती है? हमीरपुर के पास ही यमुना में मिल जाती है। संस्कृत में इसका नाम क्या है? तो बताएंगे वेत्रवती। क्या नाम था इसका? वेत्रवती, बेतवा को कहते थे। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध के जलाशय कोई लक्ष्मी सागर, रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से यहाँ पे बेतवा नदी पे है। केन नदी की बात करें, क से केन, कैसे कैमूर, क से कैमूर, तो बोलेंगे सर केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बताएंगे सर कैमूर पहाड़ियों में कर्णवती। ठीक है, इसको कर्णवती के नाम से जाते हैं। वैसे उद्गम स्थल पूछा जाएगा तो बताएंगे सर कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से है। ठीक है, और इसे किस नाम से जानते हैं? कर्णवती के नाम से जानते हैं, जिस तरह बेतवा को बेत्रवती के नाम से। केन नदी यमुना नदी का संगम कहाँ है? भोजहा बांधा के निकट होता है। तो मतलब कहेंगे यमुना में कहाँ मिलती है? तो बताएंगे सर भोजहा बांधा नामक स्थान पर। सोन नदी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर तथा सोनभद्र जनपदों में प्रभावित होती है, मतलब बिल्कुल टच करके निकल जाती है मिर्जापुर और सोनभद्र को। इसकी सहायक नदियों में अरिहंत, कन्हर, उत्तरी कोयल आदि नदियां हैं। गोमती नदी से बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? पीलीभीत जिले का गोमत ताल या फुलर झील इसका उद्गम स्थल है। उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिले से होकर प्रभावित होती है। और गाजीपुर में गंगा नदी मिल जाती है। क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे गंगा नदी मिलती है? तो बताएंगे सर गाजीपुर में। मतलब लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर ये सभी कहाँ है? गोमती नदी किनारे हैं। गोमती नदियों की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? गचाई, सई, गोचवाई, बिरना, चूहा, सरयू, गिरी, कल्याणी आदि। टोन्स जिसे हम तमसा नदी कहते हैं, इसका हम थोड़ा देख लेते हैं। तमसा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तामाकुंड कैमूर घाटी में है। इसके सहायक नदी कौन सी है? बेलन घाटी वही प्रयागराज वाली, जो बहुत ही ऐतिहासिक है। ठीक है, इस पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात पाए जाते हैं। टोन्स में गंगा नदी का संगम कहाँ है? सिरसा प्रयागराज में। किसका? टोन्स और गंगा का संगम। मतलब कहाँ पूछा जाए कहाँ मिलेगी तो बताएंगे सर टोन्स जो होती है गंगा में आपका सिरसा नामक स्थान में प्रयागराज में मिल जाती है। टोन्स नामक एक अन्य नदी यमुना में मिलती है, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, बट वो यूपी से प्रभावित नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है। अन्य नदियों को देख लेते हैं। हिंडन का है, ये यमुना की सहायक नदी है, गाजियाबाद इसी किनारे है। सहारनपुर जिले के उत्तरी शिवालिक से निकलती है। कहाँ से? कौन सी नदी? हिंडन नदी। यह गंगा और यमुना में प्रवाहित होती है करीब 400 किलोमीटर तक। ठीक है, कौन सी? हिंडन नदी। कमनाशा नदी की सहायक नदी कौन सी? हिंडन नदी है। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध है, देख लीजिएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे बड़ा बांध बोलते हैं, यह रिहंद नदी पे है। ठीक है, और इसका निकटतम स्थान कहाँ है? पिपरी सोनभद्र में है। ओबरा ये भी रिहंद नदी के किनारे है। ठीक है, और ये भी क्या है आपका? रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में है। माता टीला बेतवा नदी पे है, ललितपुर में है। मुखाखंड कर्नाशा नदी पे है, चंदौली में है। जिरगो जिरगो नदी पे है, मिर्जापुर में है। आहरौरा गराई नदी पे मिर्जापुर में है। मेजा, ठीक है, मेजा जलप्रपात ये बेलन नदी पे मिर्जापुर में है। अधवा जिसे अधवा कहते हैं, ये अधवा नदी पे मिर्जापुर में। सिरसी ये बखेर नदी पे, ये भी मिर्जापुर में है।
परीक्षा बांध पूछा है, परीक्षा बांध कहाँ है आपका, परीक्षा है ये आपका बेतवा नदी पे है, कहाँ पे, झांसी में। गढ़वा, गढ़वा नदी पे चित्रकूट में। जामनी, जामनी नदी पे है, ललितपुर में है। रोहिणी, रोहिणी पे है, ललितपुर में है। शाहजादा, शाहजादा में है, ललितपुर में है। और आपका गोविंद सागर, ये शाहजाद नाम से है, ये भी शाहजाद नाम मतलब शाहजाद नदी पे है, ललितपुर में है। सजनाम, सजनाम नदी पे ललितपुर में, ललितपुर में काफ़ी देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, बांध बनाया गया है। राजघाट बेतवा नदी पे है, ललितपुर में है। मौदहा बिरमा नदी पे हमीरपुर में है। सुकमा डुकमा बेतवा नदी पे है, झांसी में है। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा नदी पे है, चकिया चंदौली में है, चंद्रप्रभा से याद होगा आपको, ठीक है। कन्हर, कन्हर नदी पे राबर्ट्सगंज में है। अर्जुन, अर्जुन नदी पे महोबा में है। सलारपुर, कदरिया महोबा में है। पथराई, पथराई नदी पे है, झांसी में है। यह बिहार के कैमूर जिले में, आपको पता होगा, ये हम टोंस नदी की बात करें। टोंस नदी क्या करती है, सॉरी, हाँ ठीक है, ये बिहार में कैमूर जिले में, कैमूर में मिलती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में मैदानी भागों में बहते हुए आगे बिहार में मिल जाती कौन सी, ये नदी याद रखिएगा। चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा मिलती, पूछा जाता है कि गंगा नदी में कर्मनाशा कहाँ मिलती है, तो बताएंगे सर चौसा के निकट, जहाँ पे चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है, शेरशाह सूरी की बात करिएगा। कुकरेल नदी गोमती की सहायक नदी है, लखनऊ में पाई जाती है, ठीक है, देखा होगा आपने। चलिए प्रमुख रामसर साइट्स की बात कर लेते हैं। लगभग 10 रामसर साइट्स हैं, कहाँ पे आपका है, यूपी में है। और पूरे भारत में बात करते हैं, सबसे अधिक रामसर साइट्स का तमिलनाडु में, शायद 13 या 14, देख लीजिएगा, ठीक है। बकीरा पक्षी वन्यजीव विहार का संत कबीर नगर में है। हैदरपुर कहाँ है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है। सुर सरोवर आगरा में है। पार्वती अर्गा बताएंगे सर, ये गोंडा में है। समान पक्षी विहार कहाँ है, ये आपको बताएंगे मैनपुरी में है। समरसपुर पक्षी विहार कहाँ है, बताएंगे रायपुर में है, रायबरेली में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, नवाबगंज उन्नाव में है। सरसई नवार झील कहाँ है, इटावा में है। ऊपरी नदी या नरोड़ा, ये इसका विस्तार बहुत जगह पर हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने आज नदियों की बात की। इससे अगले वीडियोस में हम देखेंगे इसमें मतलब और क्या क्या वन स्थिति रिपोर्ट, सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी आपका कमेंट है उसको प्लीज़ लिखिएगा। और इस घटना चक्र को कंप्लीट करिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तक अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।